राम मंदिर पर आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पहला अनुष्ठान जिसमें अरणि यानी अग्नि को प्रकट किया जाता है। अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होती है और अगले 4 दिनों तक राम मंदिर में लगातार ये अनुष्ठान होते रहेंगे। अरणि मंथन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। अरणि मंथन हमारी सांस्कृतिक परंपरा को भी बताता है, साथ ही साथ किस तरह धर्म प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, इसका भी एक बड़ा उदाहरण है। प्राचीन समय में अग्नि यज्ञ के लिए मथकर ही निकाली जाती थी और आज भी ऐसे पवित्र आयोजनों में कर्मकांड में अरणि को इसी तरह मथकर निकाला जाता है। लकड़ी की रगड़ से ये अग्नि हमारे समक्ष आती है। राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के तय अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अरणि मंथन की तस्वीरें हैं। अरणि यानी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अरणि मंथन का ये अनुष्ठान होता है और इसके बाद कई अन्य अनुष्ठानों के जरिए रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम संपूर्ण होगा। जन्मभूमि स्थित राम मंदिर से हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा का प्रवेश हो चुका है। पूरा वातावरण इस वक्त मंगलमय है, देव मंत्रों, वेद मंत्रों की ध्वनि से। इससे पहले मूर्ति के जलादिवास के कार्य संपन्न हुए, जिसके बाद प्रभु श्री राम की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इस वक्त कुश की ये जो कुटिया आप देख रहे हैं, यहीं पर अरणि मंथन के कार्यक्रम को, अनुष्ठान को आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब 121 ब्राह्मण यहां पर मौजूद हैं। कई गणमान्य लोगों को यजमान के तौर पर यहां बुलाया गया है। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा हैं और इनके अतिरिक्त कई अन्य यजमान भी इस पूजन का हिस्सा बने हैं। सुबह से ही एक जबरदस्त उत्साह सभी लोगों में देखने को मिल रहा था। हम राम जन्मभूमि जब पहुंचे तो उसके बाद में इन तैयारियों को हमने देखा और ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ठीक 9 बजे अरणि मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। अब अग्नि प्रकट होगी। दरअसल अरणि मंथन में अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट किया जाता है और फिर वैश्विक कल्याण के लिए उसी अग्नि में हवन किया जाता है। अरणि मंथन के पूर्व गणपति और जितने भी स्थापित देवता हैं उनका पूजन किया जाता है। द्वारपालों द्वारा भी सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधादिवास, केसरादिवास, घृतादिवास, कुंड पूजन, पंचभू संस्कार होता है। इसके अलावा अरणि मंथन द्वारा प्रकट हुई अग्नि की कुंड में स्थापना, ग्रह स्थापन, असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, राजा राम, भद्र, श्री राम यंत्र, बीठ देवता, अंग देवता, आवरण देवता, महापूजा, वरुण मंडल, योगिनी मंडल स्थापन, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन, ग्रह होम, स्थाप्य देव होम, प्रासाद वास्तु शांति, ध्यानाधिव्यास, सायंकालिक पूजन और आरती होगी। अगर आगामी अनुष्ठानों की बात करें
तो 20 जनवरी को शर्करा दिवस, फला दिवस, पुष्पा दिवस का अनुष्ठान होगा, जिसे भगवान को पुष्प, फल और शक्कर से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा, जिसमें कई पंडित और आचार्यों द्वारा इस अनुष्ठान को किया जाता है। अयोध्या में हम जहां भी गए वहां एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उत्साह के पीछे वजह है प्रभु श्री राम के मंदिर में उनकी मूर्ति की स्थापना होना। निश्चित तौर पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ये सभी अनुष्ठान, जो 4 दिनों के अनुष्ठान हैं, वो पूर्ण होंगे तो उसके बाद पूरे देश के श्रद्धालु अयोध्या में आने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको फिर बता दें, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अरणि मंथन कार्यक्रम की हैं और ये भव्य दिव्य राम मंदिर, सिंह द्वार मंदिर का मंदिर इतना सुंदर बनाया गया है और परंपरागत स्थापत्य, ऐतिहासिक स्थापत्य, वास्तुशिल्प का विशेष ध्यान रखा गया है। दूरदर्शन के जरिए हम लगातार आप तक अयोध्या के विषय में कई जानकारियां पहुंचा रहे हैं। मंदिर के विषय में यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले जी और माधुरी आफले, जो कि आइकोनोग्राफी की एक्सपर्ट हैं और मंदिर के संपूर्ण कार्य को ये दोनों देख रहे हैं, उनसे हमारी विशेष बातचीत हुई। उन्होंने इस बातचीत में बताया था कि किस तरह मूर्तियों को पत्थरों पर उकेरा गया है। बहुत सुंदर मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अरणि मंथन की तस्वीरें हैं और इसमें हम आपको इस पूजन में शामिल करते हैं। आइए वेदों का जो उच्चारण चल रहा है वो आप तक पहुंचाएं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते कृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् जन्मभूमिं हनुमन्तं नागेशं सरयूं तथा लक्ष्मणं वेणुतीर्थं च वन्दे हाटकमन्दिरं विष्णोः पादमवन्दिकां गुणवतीं मध्यं च काञ्चीपुरीं नाभिं द्वारवतीं पठन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासां च वाराणसी मेतद्ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो योध्यापुरीं मस्तकं भगवत्यै शरयूदेव्यै नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। हस्ते जलमादाय संकल्पाः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे विन्ध्यस्य उत्तरे अयोध्यानगरी क्षेत्रे सरयूतीरे रामजन्मभूमौ अशीत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे विक्रमशके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमाने प्रभवादि षष्ठिसंवत्सरान्तर्गत पिङ्गलनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे शिशिरऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे पौषमासे शुभे शुक्ले पक्षे नवम्यान्त्यतो अद्य वासरः वासरस्तु भृगुवासरे भरणीदिवसनक्षत्रे मेषस्थिते वर्तमाने चन्द्रमसि
मकरस्थिते सवितरी मेषस्थिते देवराज बृहस्पतौ एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः अमुकामुक गोत्रोत्पन्नोऽहं शर्मा वर्मा गुप्तः यथा यथा सपत्नीकः अहं सकुटुम्ब सपरिवारोऽहं समेषां रामभक्तानां प्रतिनिधित्वेन स्थितः अहं प्रतिष्ठा साहाय्य कर्तृकत्वेन स्थितः अहं मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं रामचंद्र प्रीत्यर्थं प्रारब्धेऽस्मिन् सग्रहमकसाङ्गोपाङ्ग सप्रासाद रामचंद्रस्य चलाचल प्रतिष्ठा महोत्सव कर्मणि अंगभूतम् अद्य द्वितीय दिने गणपत्याद्यावाहितानां देवतानां यथा लब्धोपचारद्रव्यैः ब्राह्मणैः सह पूजनमहं करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगुंहवामहे प्रियान् वहाँ नहीं, वहाँ चलता रहे, यहाँ और शुरू करा रहे हैं हम। इनको यहाँ बैठाओ। बिकेम्बालिकेन मानयति कश्चन सहस्रश्वकाः सुभद्रिकाङ्कां बिलवासिनीं पूर्वास्वा गणेशाम्बिकाभ्यां नमाध्यायामि तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते जजमानो कलशे वरुणाद्यावार देवताभ्यो नमः ध्यायामि समख्ये देव्या धिया सन्दक्षिणयोरुचक्षसा गणपति पूर्वक गौर्यादि षोडश मातृभ्यो नमः ध्यायामि श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे वसोर्धारा समन्वित श्रेयादि सप्तकृत मातृभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे च अक्षतान् समर्पयामि अनंतरम पूजां कुर्यात् तत्र वहां उनसे पूरा पूजन करा लीजिए। यहाँ पर अरणि मंथन का कार्य आगे शुरू हो रहा है। आचम्य प्राणानायम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमः अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम। अरणि मंथन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अरणि मंथन बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यज्ञ शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ है अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि। यज्ञ के द्वारा ही ईश्वर की उपासना की जाती है। यज्ञ में आहुति के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि व्यापक है, लेकिन यज्ञ के निमित्त उसे प्रकट करने के लिए भारत में वैदिक पद्धति है जिसे अरणि मंथन कहते हैं। आधुनिक युग में माचिस से लेकर गैस लाइटर होने के बाद भी यज्ञ शुभारंभ के लिए शास्त्रों में बताई गई सदियों पुरानी पद्धति से ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न कैसे की जाती है ये भी हम आपको बताते हैं। भारत में शास्त्रों में 3 प्रकार की अग्नि से यज्ञ का शुभारंभ किया जाता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ है अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि, जिसके जरिए राम मंदिर में इस वक्त अग्नि को उत्पन्न किया जा रहा है। शमी के वृक्ष में जब पीपल उगाता है, शमी को शास्त्रों में अग्नि का स्वरूप कहा गया है, जबकि पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया है। यज्ञ के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। अग्नि का स्वरूप है शमी और नारायण का स्वरूप पीपल। इसी वृक्ष से अरणि मंथन काष्ठ बनता है, उसमें अग्नि विद्यमान होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। इसके बाद अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट किया जाता है। अयोध्यावासिनांच प्रतिनिधित्वेन स्थितः अहं प्रचलितेऽस्मिन् सग्रहमकसाङ्गोपाङ्ग सप्रासाद भगवतः रामचन्द्रस्य चलाचल प्रतिष्ठा कर्मणि होम कर्म संपादन हेतवे कुंडे वह्नि प्रतिष्ठापनाय अरण्योत्पादनं ब्राह्मणैः आचार्यादिभिः सह अहं करिष्ये। आदौ गणपति स्मरणं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुंडे स्वर्णखंडं निधायो शुक्रं त्वा शुक्रेण क्रीडामि
हस्ते जलमादायो अधरोत्तरारण्योः उर्वशी पुरुर्वारसंज्ञक अधरोत्तरारण्योः पूजन पूर्वकम अरणिमंथनम करिष्ये। ओम अग्नेर्जानितरामासिव्रेखाणौस्त। तो अरणि मंथन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है ये भी हम आपको बताते हैं। शमी की लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसमें एक छिछला छेद रहता है। इस छेद पर लकड़ी की छड़ी को मथनी की तरह तेजी से चलाया जाता है। इससे तख्ते में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है जिसे नीचे रखी घास या रुई में लेकर उसे हवा देकर बढ़ाया जाता है। इसी अग्नि का यज्ञ में उपयोग किया जाता है। अरणी में छड़ी के टुकड़े को उत्तरा और तख्ते को अधरा कहते हैं। इसी अरणी मंथन का कार्य अनुष्ठान इस वक्त रामलला मंदिर के नजदीक यहाँ पर जो कुटिया बनाई गई हैं अनुष्ठान की, उनमें किया जा रहा है। अद्भुत आनंद है। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रहा है पूरा प्रांगण। नाना परिमल द्रव्याणि सिंदूरञ्च समर्पयामि नैवेद्यं पुरतो निधाय वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निलयात् घोरादीपज्योतिर्नमो धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरकृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि सत्यन्वृतेन परिषिञ्चामि धेनुमुद्रां प्रदर्श। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं मस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि करोद्वर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। इदं फलं मया देवी स्थापितं मृतस्तव। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदा मदशान्तिं प्रयच्छ। पूजा साद्गुण्यार्थे द्रव्यरक्षिणां समर्पयामि। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आयन्ते जो निरृत्वियो अरोचथाः तञ्जानन्नगन आरोह स्थानो वर्धयारयिम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयेत अग्निर्बन्धो जयः केतुः अरणी गणकारी जया जयन्ती तर्क नादेयी वै जयन्तिका मन्त्रश्री प्रणयेतानि नामान्युक्तानि वै नव सम्पूजयामि यज्ञार्थं वरदा भव सर्वदा। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनया पूजया धरोत्तरारणी प्रीयेत। आचार्यात् अरणि परिग्रहं करिष्ये। प्रतिनिधि बैठे इनके हाथ से करा दीजिए। आप यजमान को दे दीजिए हाथ में। लीजिए अरुण जी। अग्नि साधन भूते योनि रूपे इमे अरणि युवाभ्याम प्रतिगृह्येता। अरणि मंथन की ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं। अरणि मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और इसके लिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि शमी का ये तख्त है, इसमें अग्नि को अब प्रकट किया जाएगा। अरणि प्रज्वलित होने के बाद यज्ञ में इसी पवित्र अग्नि का प्रयोग किया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अरणि मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया जाता है और विश्व कल्याण के लिए इसी अग्नि का प्रयोग हवन के लिए किया जाता है। अग्नि प्रकट होने के बाद घी एवं अन्य हवनीय पदार्थों से अग्निदेव को आहुति प्रारंभ की जाती है।
स्वामग्ने वृणोदे ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने हम पुनः आपको अरणि मंथन के महत्व के विषय में भी बताते हैं। अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि यज्ञ के लिए सबसे पवित्र अग्नि मानी जाती है। इसी यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना होती है। यज्ञ में आहुति के लिए अग्नि की जो आवश्यकता है उसे प्रकट करने के लिए भारत में ये वैदिक पद्धति है जिसे अरणि मंथन कहा जाता है। आप इस वक्त अरणि मंथन की ये तस्वीरें देख रहे हैं। अद्भुत प्रभु श्री राम की आस्था में जिस तरीके से इस वक्त पूरा अयोध्या और बल्कि पूरा देश डूबा हुआ है, उसमें आप उस अरणि मंथन को देख रहे हैं जो यज्ञ की पवित्र अग्नि को उत्पन्न करेगा। शमी के वृक्ष में जब पीपल उगाता है, शमी को शास्त्रों में अग्नि का स्वरूप कहा गया है। इसी तरीके से अरणि मंथन की व्याख्या की जाती है। पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया है। अरणि मंथन में काष्ठ में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नारायण स्वरूप है पीपल का वृक्ष। इसी वृक्ष से अरणि मंथन की काष्ठ बनती है, उसमें अग्नि विद्यमान होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। और फिर अग्नि मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये अग्नि प्रकट की जा रही है। इस वक्त अरणि मंथन आप देख रहे हैं और मंत्रोच्चार भी अग्नि प्रकट करने के लिए लगातार चल रहा है। इसी तरह से गोष्ठ की अग्नि, आदित्याग्नि, इस तरह से भी यज्ञ की अग्नि ली जाती है। जो आप अरणि मंथन देख रहे हैं, अगर गोष्ठ की अग्नि की बात करें, लोगों को अब इसका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। पहले हर गोष्ठ यानी गौशाला में अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती थी। गौशालाओं में हमेशा अग्नि जलती रहती थी, उसमें नित्य धूप दिया जाता था। उस धूप से गाय को पीड़ा पहुंचाने वाले कीटाणु समेत आसुरी शक्तियों का नाश होता था। वहां की अग्नि को भी यज्ञ के लिए उपयोग किया जा सकता है। यज्ञ में कौन कौन सी अग्नि प्रयोग की जा सकती हैं, शास्त्रों के अनुसार वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी यजमान आए हैं वो वैदिक परंपरागत तरीके से अग्नि उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह आदित्याग्नि भी होती है। जैसे हमने आपको गोष्ठ की अग्नि के बारे में बताया, आदित्याग्नि नाम से ही स्पष्ट है, सूर्य से उत्पन्न होने वाली अग्नि। जैसे आप देखते हैं कि हम लेंसेस के जरिए सूर्य की रोशनी से पेपर पर कई बार अग्नि को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो इसी तरह सूर्य की किरणें पड़ते पड़ते अग्नि प्रकट हो जाती है। इसे आदित्य अग्नि कहते हैं। इसका भी यज्ञ में प्रयोग हो सकता है। अब अगर अरणि मंथन की बात की जाए, जिस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, तो शमी की लकड़ी का ये तख्ता है जिसमें एक छिछला छेद है। इस छेद पर लकड़ी की छड़ी को मथनी की तरह तेजी से चलाया जा रहा है। साथ ही साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि का आह्वान किया जा रहा है। इस तख्ते में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, जिससे इसके नीचे रखी घास या रुई होती है उसे हवा देकर बढ़ाया जाता है। इसी अग्नि का यज्ञ में उपयोग किया जाता है। अरणि में जो दो हिस्से आप देख रहे हैं, छड़ी के टुकड़े को उत्तरा और जिस तख्ते पर यह छड़ी चलाई जा रही है उसे अधरा कहा जाता है। और यहाँ मथ कर अग्नि को निकाला जा रहा है, अग्नि को उत्पन्न किया जा रहा है। इस पूरे अनुष्ठान के पहले मैंने कई विद्वानों से, यहाँ पर जो पुजारी आए हैं उन लोगों से भी बातचीत की।
उन्होंने इस अनुष्ठान के महत्व के विषय में बताया, क्योंकि अब अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम आने वाले दिनों सतत इसी तरह चलता रहेगा। इसमें कई अनुष्ठान और भी होंगे। 4 दिनों तक मंदिर में कई कार्यक्रम होना है, जिनमें से आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो अरणी मंथन का कार्यक्रम देख रहे हैं। इससे पहले प्रभु श्री राम की प्रतिमा का प्रवेश मंदिर में हो चुका है। यजमान द्वारा प्रधान संकल्प होने पर वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण मंगलमय हो गया था। फिर मूर्ति के जलादिवास के कार्यक्रम भी संपन्न हुए, जिसके बाद श्री राम की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। रामलला का आसन करीब 3.4 फीट ऊंचा है, जिसे मकराना पत्थर से बनाया गया है। अब जो आप अनुष्ठान देख रहे हैं अरणी मंथन का, इसी तरह के अनुष्ठान 4 दिनों के हैं। अरणी मंथन से अग्नि प्रकट होगी। अरणी मंथन में अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट किया जाता है और फिर वैश्विक कल्याण के लिए अग्नि में हवन किया जाता है। अरणी मंथन के पूर्व गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधादिवास, केसरादिवास, घृतादिवास, कुंड पूजन, पंचभू संस्कार होगा। इसके अलावा अरणी मंथन द्वारा प्रकट हुई अग्नि के कुंड में स्थापना, गृह स्थापन, असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, राजा राम भद्र श्री राम यंत्र, पीठ देवता, अंग देवता, आवरण देवता, महापूजा, वरुण मंडल, योगिनी मंडल स्थापन, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन, गृह होम, स्थाप्य देव होम, प्रासाद वास्तु शांति, धान्यादिवास और सायंकालिक पूजन एवं आरती होगी। और आगे के अनुष्ठानों की बात करें तो शर्करादिवास, फलादिवास, पुष्पादिवास का अनुष्ठान कल होगा, जिसे भगवान को पुष्प, फल और शकर से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। जिस तरह से आप अभी अरणी मंथन के कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी तरह कल भी कई पंडित और आचार्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपने देखा किस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ अरणी मंथन में अग्नि उत्पन्न हो चुकी है और ये एक अद्भुत क्षण है। अब इसको हवा देकर अग्नि को और तीव्र किया जाएगा। घर में पुत्र उत्पन्न होता है, इस प्रकार का आनंद जो होता है, वैसे अरणी मंथन द्वारा अग्नि प्राकट्य होने को पुत्रोत्सव जैसा आनंद मनाया जाता है। इसकी ये भावना है। तन्निमित्त कुछ ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है, उसी का संकल्प किया। तो अरणी मंथन के जरिए अग्नि को उत्पन्न किया गया है। और जैसा हमने आपको अभी पहले बताया था कि अरणी मंथन की इस प्रक्रिया में जब अग्नि उत्पन्न होती है तो कुश और रुई नीचे होती है, इसको फिर हवा देकर अग्नि को तेज किया जाता है। अब जब अग्नि तीव्र हो जाएगी तो इसी अग्नि से अब यज्ञ की आगे की विधि आगे बढ़ाई जाएगी। ये शास्त्रोक्त विधि जिसके जरिए आज भी यज्ञ को किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी यज्ञ की अग्नि के लिए गोष्ठ की अग्नि या आदित्याग्नि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सूर्य के प्रकाश से जो अग्नि उत्पन्न होती है। जिस तरह हम लेंसेज के जरिए रुई या कागज में अग्नि को उत्पन्न करते हैं, उसी तरह सूर्य से यदि अग्नि उत्पन्न होती है वो भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। और इसी तरह गोष्ठाग्नि, गोष्ठ यानी गौशाला, जहाँ गायों को रखा जाता था, गायों को बांधा जाता था, इसको बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। और गौशालाओं में एक समय था जब अखंड अग्नि का प्रज्वलन होता रहता था। इस अग्नि का इस्तेमाल भी यज्ञ के लिए किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रोक्त तरीके से अरणी मंथन के जरिए आपने देखा किस तरह मत कर अग्नि को, और अब आप देख रहे हैं कि अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है और ये यज्ञ की अग्नि प्रकट हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस वक्त आप इसकी तस्वीरों को देख पा रहे हैं। अरणी मंथन के जरिए पहले
अग्नि को उत्पन्न किया गया, अब उस अग्नि को बढ़ाया जा रहा है। ये सुंदर मंडप आप देख रहे हैं जहां पर इन अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों के अनुष्ठान हैं। रामलला की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार समस्त देशवासी राम भक्त लगातार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम विराज चुके हैं मंदिर में, उनके दर्शनों के लिए आतुर हैं सभी भक्तगण। यजमानों को आप देख रहे हैं, साथ ही साथ अग्नि को उत्पन्न करने की पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि मंथन की एक प्रक्रिया होती है। वेद मंत्रों से आप पूरे प्रांगण को गुंजायमान देखेंगे। कुंडेषु क्रमेण आचार्य आचार कुंडे प्रथम तावत ह्याच्यातूनच ताटातून दुसऱ्या ह्याच्यात काढून ठेवून घ्या, म्हणजे हा गुरुजी आहे सगळं करतील, काय हरकत नाही. अब अग्नि मंथन द्वारा प्रकट हुई अग्नि की कुंड में स्थापना की जाती है। उससे पहले हवा देकर इस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। फिर ग्रह स्थापन, असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, राजा राम भद्र श्री राम यंत्र पीठ देवता, अंग देवता, आवरण देवता, महापूजा, वरुण मंडल, योगिनी मंडल स्थापन, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन, ग्रह होम, स्थाप्य देव होम, प्रासाद वास्तु शांति, धान्यादिवास, सायंकालिक पूजन और आरती होती है। ये सारी जानकारियां हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वैदिक परंपराओं का देश रहा है। वैदिक परंपराओं में यज्ञ का बहुत महत्व है और यज्ञ शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि। और उसी अग्नि मंथन के जरिए यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान हो रहा है उसकी अग्नि को उत्पन्न किया गया है। वास्तु भगवान का पूजन अर्चन भी यहाँ पर होता है। जब भी आप मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वास्तुदेव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अग्नि मंथन के जरिए जिस अग्नि को उत्पन्न किया गया है, यदि उसकी बात करें तो पीपल की लकड़ी से ये अग्नि बनाई जाती है। अग्नि मंथन काष्ठ से उत्पन्न की जाती है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। अग्नि में एक टुकड़े को उत्तरा, जो छड़ी का टुकड़ा है जिससे मंथन किया जा रहा था उसे उत्तरा कहते हैं, और जिस तख्ते पर इस छड़ी को घुमाया जा रहा था उसे अधरा कहते हैं। ध्यायामि वास्तोपदे प्रतिजानी जस्मान् द्वावेशो नमी नो बोद्धुपदेशं च दुःखपदे वास्तुपुरुषाय नमाध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे चक्षदान् समर्पयामि देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुव्याम्बूषणो एतानि पाद्यर्घ्याचमनीयस्नानीय पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीतपुस्तार्थेक्षदान् समर्पयामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि विलेपनार्थे चन्दनं पातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविघ्नोषति ते अग्रेष्वमयुञ्जंस्ते अस्मिन् जवमादधुः अक्षराजाय कितवङ्कृताय दिनवदरेशन्त्रेतायै कल्पिनं द्वापराय विकल्पिनमास्कन्दाय सभास्थान् नित्यवेगोऽभ्यच्छमन्तकाय गोगातं क्षुधे जोगाम्बिकेन्दन्दं भिक्षमान उपरिष्ठति दुःकृता यचरकाचार्यं पाप्मने शैलगम् भूर्वास्वाख्यारि वास्तुमण्डलदेवता सहिताय सवरुणाय वास्तुपुरुषाय नमः
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि तुलसीपत्राणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि दूर्वाङ्कुरांश्च समर्पयामि अहिरिव भोगैः पर्जेति वा हेतेम्बरिबाधमानः हस्तगनो विषवावयुनान् विद्वान् भूमाग्निसाम्बरिपादुविषव नानाप्रियमद्रव्याणि सिन्दूरं च समर्पयामि नैवेद्यमृतो निदाय धूपं धूरसि दूर्वदूर्वन्दान्दूर्व जोस्मान्दूर्वतितान्दूर्वजं भजन्दूर्वामः देवानामसवह्नितमग्नो सस्नितमाम्बप्रीतमाञ्जुष्टतमं देवहूतमं धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ अन्धस्थान्धो वो भक्षि यमहस्तमहो दस्थोर्जम्भो भक्षीयराय स्पोखस्तराय स्पोखम्भो भक्षीय नैवेद्यं निवेदयामि सत्यं द्वरतेन परिषिञ्जामि धेनुमुद्रां दर्श ॐ प्राणाय स्वाहा मपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समान ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयमुत्राभूषणमस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि जदूवदीयमुदरस्यापवाति ज आमस्यक्रविखु गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामि ताराः कृण्वन्तु तमेधघोषितपाकं पचन्तु करोद्वर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवानि फलानि समर्पयामि मुकुशुद्धरते ताम्बूलवत्तम्बूकवलम् ऊतसमास्य द्रवदस्तूरण्यताः पर्णन्नवेरनुवादिप्रकृथिनाः शेनस्येव द्रजतो अङ्गसाम्बरिदधिक्रावणाः सहोर्जातरित्रताः मुखशुद्धरते ताम्बूलवत्तम्बूकफलम् ऐलालवङ्गादिकं च समर्पयामि हिरण्यरूपा उखसोऽब्धिरोक उभावेन्द्रा उदिताः सूर्यश्च आरोहतं वरुणमित्रगर्तं ततश्चक्षातामदितिन्दितिं च मित्रो शिवरुणोऽसि कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि परित्वा गर्भणो गिर इमा भवन्तु विश्वताः वृद्धायुमनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयाः पूजाङ्गं प्रदक्षिणां समर्पयामि मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बलिदानं शिक्षादिवास्तुमण्डलदेवता सहिताय सवरुणाय वास्तुपुरुषाय नमः पूजाङ्गं पायसबलिं निवेदयामि नमस्करोमि अनेन पूजनपूर्वकबलिदानेन शिक्षादिवास्तुमण्डलदेवता सहितः सवरुणः वास्तुपुरुषः प्रीयतान्न मम नेत्रयोः उदकस्पर्शः हस्तं प्रक्षाल्य प्रार्थयेत नमस्ते वास्तुपुरुष भूषय्याभिरतप्रभो मधुरन्दनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा सशैलसागरां पृथ्वीं यथा वहसि मूर्धनि तथा माङ्गुरु कल्याणं वत्सन्तिभिः सह प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनया पूजा शिक्षादिवास्तुमण्डलदेवता सहितः सवरुणः वास्तुपुरुषः प्रीयतान्न मम। हाँ प्रधान यजमान अनिल महोदय प्रधान कुंड के पास पहुंच जाए। अरणि मंथन के साथ साथ आपने वास्तु पुरुष का पूजन अभी देखा। वास्तु पूजन या वास्तु पुरुष का पूजन बहुत ही आवश्यक माना जाता है जब भी कोई निर्माण कार्य किया जाता है। वास्तु पुरुष खुश होकर मनुष्य को सुख समृद्धि और हमेशा सेहतमंद बने रहने का आशीष देते हैं, ये मान्यता है। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वास्तु पुरुष का पूजन किया गया। ये पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्माण है। इस मंदिर को लेकर जिस तरह की आस्था इस वक्त देश के तमाम राम भक्तों में देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है ये वो केंद्र है जो अब आस्था का केंद्र है। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के विषय में भी
बहुत सुंदर कथाएं मिलती हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर यानी शिव जी के पसीने से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वास्तु पुरुष के साथ साथ शिव जी और प्रथम पूज्य श्री गणेश और ब्रह्मा जी का पूजन करना भी लाभदायी माना जाता है। वेदों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के अवसर पर वास्तु पुरुष का पूजन बहुत शुभ फलदायी होता है। और आपने देखा अरणि मंथन के बाद वास्तु पुरुष का पूजन एक बार फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आप सुंदर और भव्य राम मंदिर को भी देख रहे हैं और यहीं राम मंदिर परिसर में बनाए गए मंडप में आप इस वक्त अनुष्ठानों को भी देख रहे हैं। प्रभु श्री राम और उनकी इस जन्मभूमि का शास्त्रगत महात्म्य भी है। तमाम शास्त्रों में इस भूमि के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसको आप इसी से समझिए कि स्कंद पुराण के कई खंडों में इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्राकट्य श्री अयोध्या जी में हुआ। श्री राम जन्मभूमि स्थान पर हम मौजूद हैं। पुराणों और इतिहासों में निश्चित संकेत भी प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन के लिए स्वागत है श्री राम कार्यक्रम करते हुए कई विशेषज्ञों से हमारी लगातार बातचीत हुई। ये वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अयोध्या में विभिन्न शोधों पर कार्य किया है, खासतौर पर सरयू नदी पर। सरयू तट भौगोलिक रूप से वो सबसे बड़ा संकेत जो अयोध्यापुरी, पावन अयोध्या, जिसका उल्लेख तमाम पुराणों में मिलता है। खासतौर पर स्कंद पुराण में तो बहुत विस्तार से, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो पुराण, महाकाव्य, हर जगह अयोध्यापुरी या अयोध्या जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है। समस्त तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है अयोध्या जी को। भारतीय आस्था के प्रतीक हैं पुराण, और इतिहास के तौर पर भी इन्हें माना जाता है। सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ हैं जिनकी मान्यता सर्वोपरि है। स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड के अयोध्या माहात्म्य में लिखा है कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या जी की रक्षा के लिए नियुक्त योद्धा पिंडारक का स्थान है। पिंडारक स्थान से पश्चिम दिशा में भगवान विघ्नेश का स्थान है। विघ्नेश से ईशान कोण में राम जी का जन्म स्थान है, जहां नवरात्रों में श्री राम जी का दर्शन करने से अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एक आपको ठीक ठीक उस जगह का निर्देश स्कंद पुराण से मिल जाता है जिस जगह पर आप ये अनुष्ठान इस वक्त देख रहे हैं। कितना आनंदित करने वाला होता है। पुराण निश्चित तौर पर बहुत पुराने हैं, और जैसे हम पौराणिक काल शब्द का इस्तेमाल करते ही हैं, तो पुराणों का काल जब पौराणिक बोला जाता है, पुराण अति प्राचीन, और उन पुराणों में राम जन्मभूमि का उल्लेख उसी तरह से मिलना जो बिल्कुल भौगोलिक रूप से हमें आज भी भव्य राम मंदिर के तौर पर दिखाई देती है, अद्भुत आनंद से भर देती है। ये बात कितना व्यवस्थित पुराणों में हमारे इतिहास को लिखा गया। स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड में ये श्लोक है, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, ये रोमांचित कर देता है। सरयू सलिले स्नात्वा पिंडारकम च पूजयेत पापिनाम मोह कर्तारम मतितम कृतिनाम सदा। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त पिंडारक का स्थान है। पिंडारक स्थान से पश्चिम दिशा में भगवान विघ्नेश का स्थान, विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जी का जन्म स्थान है। और फिर सरयू जी के जल में स्नान करके पिंडारक का पूजन करना चाहिए। ये पिंडारक पापियों के लिए मोह उत्पन्न करने वाले और पुण्यात्माओं के लिए सदा ही विवेक प्रदान करने वाले हैं। आगे स्कंद पुराण में काफी कुछ लिखा गया है। अयोध्या दर्शन के दौरान मैं
जितना ही अयोध्या जी के विषय में जानने का प्रयास करता रहा, उतना ही नए नए तथ्य सामने आते रहे और कई ऐतिहासिक मंदिरों के विषय में जानकारी मिली। आप जहां जाएंगे पग पग पर अयोध्या में आपको प्राचीन मंदिर मिलेंगे और ये भगवान राम, उनसे जुड़े कई लोगों, जैसे सुग्रीव का किला बिल्कुल नजदीक है, विभीषण जी हों, हनुमान जी के लिए स्थान चिन्हित है, मां जानकी के लिए कनक भवन माता कैकेयी ने दिया था, उसका भी भ्रमण किया। दशरथ महल, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का महल, ये आपको मिलता है। और इस वक्त वो जगह जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने जितनी भी जगहों का जिक्र किया, यहां पर प्रभु श्री राम के विग्रह की ही उपासना होती है। हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर माना जाता है कि प्रभु हनुमान जी महाराज आज भी साक्षात रूप से विराजते हैं। उन्हें अयोध्या का राजा भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम ने उन्होंने अयोध्या का राजपाट दिया था। स्कंद पुराण में कई अन्य बातें जो लिखी गई हैं, जो अयोध्या के महात्म्य, राम जन्मभूमि के महात्म्य को बताती हैं, वो भी सुनने और समझने जैसी हैं। तस्य यात्रा विधातव्या सपुष्या नवरात्रिषु तत्पश्चिम दिशा भागे विघ्नेशम किल पूजयेत यस्य दर्शनतो नृणाम विघ्नलेशो न विद्यते तस्माद् विघ्नेश्वरः पूज सर्वकाम फलप्रदः। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सरयू जी के जल में स्नान करके पिंडारक का पूजन करना चाहिए। पिंडारक पापियों के लिए मोह उत्पन्न करने वाले और पुण्यात्माओं के लिए ही सदा विवेक प्रदान करने वाले। सरयू के विषय में तो इतना सुंदर आख्यान, इतनी सुंदर बातें हमने स्वागत है श्री राम कार्यक्रम के दौरान की, अभिभूत करने वाली हैं। अब हम वास्तु पुरुष पूजा के बाद में नवग्रह पूजा की तरफ बढ़ते हैं और 9 ग्रहों की स्थापना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नवग्रह पूजा इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रतिष्ठा महारुद्रादि कर्मसु शेषादि मनुष्यान् देवतानाम् आह्वानमपि अपेक्षते। अक्षरपुञ्जषु हाँ दास्यामि दास्यामि। वाह, अनिल जी आ गए हैं। शुरू कराया जाए तो कहिए, क्या देरी है? अभी क्षेत्रपाल मंडल की व्यवस्था नहीं लगाई गई है। इधर जयप्रकाश जी खाली होंगे, वहीं चले जाएंगे। योगनी करके आप क्षेत्रपाल पर चले जाइएगा। जयप्रकाश जी, भगवान शिव के पूजन के साथ साथ वास्तु पुरुष पूजन, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का पूजन, ये सब होता है। इनके साथ ही नवग्रह पूजन का विशेष महत्व ग्रंथ पुराणों में वर्णित है। नवग्रह पूजन के लिए पहले ग्रहों का आह्वान करके उनकी स्थापना की जाती है। यजमान इसके लिए उपस्थित होते हैं और यहाँ पर आप नवग्रह पूजन को देख रहे हैं। हमने यहाँ पर जो जितने भी आचार्य और ब्राह्मण आए हैं उनसे बातचीत की, पंडितों से बातचीत की। उन्होंने इसके महत्व के विषय में हमें बताया। 121 आचार्य इसी तरह से आए हुए हैं और वे सभी इस पूजन में शामिल हैं। भगवान शिव, प्रभु श्री राम के आराध्य रहे और भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम रहे। कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं, बहुत ही सुंदर। नागेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग भी मिलता है और वहां पर हमें जानकारी मिली कि अत्यंत प्राचीन शिवलिंग है भोले बाबा का। यहाँ शंकराचार्य स्वयं भी आए हैं। अयोध्या की महिमा को आप इससे भी समझिए कि बुद्ध, नानक देव,
और जितने भी आप धर्म के रक्षक और धर्म के सुधारक बड़े नामों को जानते हैं, सुनते हैं, वो सभी अयोध्या से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। अरणी मंथन के बाद में अब समय आ गया है नवग्रह पूजा का। इससे पहले वास्तु पुरुष का पूजन हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी निर्माण के लिए वास्तु पूजन सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय विधि होती है। माना जाता है कि वास्तु पुरुष का आशीर्वाद मिलता है आरोग्यता के लिए। नवग्रह पूजन के लिए पहले ग्रहों का आह्वान किया जाएगा, फिर उनकी स्थापना की जाएगी। इसकी पूजन विधि के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो बाएं हाथ में अक्षत लेकर कई मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और फिर अक्षतों को अर्पित किया जाता है। तत्त पीठ की मूर्तियां अग्नि उत्तारण कल हो चुका है, वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें। इसमें सूर्य, मंगल, केतु और बुध, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, यम, राहु ये ग्रह हैं। सबसे पहले सूर्य का आह्वान किया जाता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। रोली से रंगे हुए लाल अक्षत और लाल रंग के पुष्प लेकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पुराणों में नवग्रह के महत्व को बताया गया है। नवग्रह पूजन के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। यदि हम एक बार फिर बात करें अयोध्या के महात्म्य की, तो राम जन्मभूमि इस क्षेत्र के विषय में स्कंद पुराण से लेकर कई ग्रंथों में आपको बहुत विस्तार से जानकारियां मिलती हैं। ये सुंदर मंडप आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त अरणी मंथन के कार्यक्रम के बाद वास्तु पुरुष पूजन और नवग्रह पूजन ये सभी अनुष्ठान हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, नवरात्र में यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, ये प्राय नवमी तिथि को पड़ता है, उस दिन इन जगहों की यात्रा करनी चाहिए, जिनके विषय में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यानी सरयू सलीले स्नात्वा पिंडारकम च पूजिएत, जिसमें विघ्नेश्वर पूज्य सर्वकाम फलप्रद और एक एक जगह को सुनिश्चित किया गया है। फिर तस्मात् स्थानत ऐशाने राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थान विदम प्रोक्तम मोक्ष मोक्षादि फल साधनम। यानी विघ्नेश का दर्शन करने से मानव के समस्त विघ्न दूर होते हैं, विघ्न लेश मात्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। विघ्नेश्वर के स्थान से ईशान कोण में राम जन्म स्थान है, ये मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला कहा गया है। विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वाशिष्ठाद उत्तरे तथा लोमशात पश्चिमे भागे जन्म स्थानम तथा स्मृतम। विघ्नेश्वर से पूर्व में तथा वशिष्ठ स्थान में उत्तर में, लोम स्थान में पश्चिम दिशा में राम जन्म स्थान है। ये मैं जितने श्लोक आपको बता रहा हूं, ये सारे स्कंद पुराण के श्लोक हैं। स्कंद पुराण में किस तरीके से इस जगह के लोकेशन, इस जगह के महात्म्य के बारे में लिखा हुआ है, ये स्पष्ट तौर पर बता देता है कि पौराणिक काल से ही इस जगह का अद्भुत महत्व है। और आप देखिए अयोध्या में एक बार फिर वही वैभव, वही गौरव, क्या विराट मंदिर, क्या भव्य मंदिर बनाया गया है। इस अद्भुत समय को आप भी हमारे साथ जी रहे हैं दूरदर्शन के इस लाइव प्रसारण के जरिए। यहाँ मंडप में पूजा अर्चना चल रही है। ठीक सामने प्रभु श्री राम की स्थापना मंदिर में हो चुकी है और अब ये नवग्रह पूजा की शुरुआत हो रही है, जिसके विषय में हम आपको बता रहे थे। हम नवग्रह पूजन के मंत्रोच्चार आदि भी आपको सुनवाते हैं। करमणि अंगभूतम अस्मिन् प्रधान पीठे षोडश मुद्रा रामतो भद्रमंडल देवतानां
आवाहनं स्थापनं पूजनं च करिष्ये। चला। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचोभ्ये पूर्वास्वा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणम् आवाहयामि स्थापयामि ओम भयग्गुं सोम व्रते तव मनस्तनु विव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि ओम पूर्वास्वा सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि स्थापयामि ओम तमीशानन बाहर की परिधि में जाएगा। अच्छा, बाद में ओम पूर्वास्वा ईशानाय नमः ईशानम् आवाहयामि स्थापयामि ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगो हवे हवे सुहवग्गो शोरमिन्द्रम् वयामि जगदं पुरोहोतमिन्द्रकुसवसेनो मघवाधत्विन्द्रः ओम पूर्वास्वा इंद्राय नमः इंद्रम् आवाहयामि स्थापयामि ओम त्वन्नो अग्ने तव देव वायुभिर्मघो नो रक्षतन्वशवन्द्य त्रातातो गस्यतनाय गवामस्य निमे गग्गो रक्षमाणस्तव व्रते ओम पूर्वास्वाग्ने नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ओम जमाय त्वाङ्गिरस्वते विद्रमते स्वाहा स्वाहा घन्माय स्वाहा घन्मः ओम पूर्वास्वा यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि ओम असुन्वन्तमय जमानमिच्छस्तेन स्येत्यामन्विहितस्करस्य अन्यमस्मरिच्छसा दैत्या नमो देवि निर्ऋत् तुभ्यमस्तु ओम पूर्वास्वा निरृतये नमः निवृत्तिम् आवाहयामि स्थापयामि ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे समान आयुः प्रमुखी ओम पूर्वास्वा वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि ओम आनोनिभिः नवग्रह पूजन का विशेष महत्व है। इस वक्त आप रामलला मंदिर प्रांगण में यही नवग्रह पूजन देख रहे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु नवग्रह पूजन विधि आप देख रहे हैं इस वक्त। इस विधि के विषय में भी आपको बताते हैं। सूर्य, सबसे पहले सूर्य का आह्वान किया जाता है क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। रोली से रंगे लाल अक्षत और लाल रंग के पुष्प लेकर अक्षत लेकर मंत्रों से आह्वान किया जाता है। मंत्रोच्चार आप सुन रहे हैं। ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं यच्च हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवे ननि पश्यन्। इस तरह से समस्त श्लोकों को रखा जाता है। सूर्य का आह्वान किया जाता है। नवग्रह पूजन के लिए ग्रहों का आह्वान करके उनकी स्थापना की जाती है। अब चंद्र की यदि बात करें तो श्वेत अक्षत और पुष्प बाएं हाथ में से लेकर दाएं हाथ से अक्षत और पुष्प छोड़ते हुए निम्न मंत्र से चंद्र का आह्वान करते हैं। ओम इम देवा असन्न गुम सुद्वम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जान राज्येन्द्र सेन्द्रियाय। इसी तरह मंगल को लाल पुष्प और लाल अक्षत दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से छोड़ा जाता है और उनका भी मंत्रों के जरिए आह्वान किया जाता है। पीले और हरे रंग के अक्षत और पुष्प अर्पित करके बुध देवता का आह्वान किया जाता है। अष्टदल से अंकित बृहस्पति का आह्वान पीले रंग से रंगे हुए अक्षत और पुष्प अर्पित करके किया जाता है। शुक्र भगवान का आह्वान करने के लिए, ग्रह का आह्वान करने के लिए श्वेत फूल और अक्षत देवता को अर्पित किए जाते हैं और मंत्रोच्चार किया जाता है। शनि, जिन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, उनका आह्वान करने के लिए काले रंग से रंगे अक्षत और काले फूल समर्पित करके मंत्रोच्चार किया जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तंड संभूतम। इसी तरह राहु नवग्रह में काले मगर की आकृति के रूप में राहु की पूजा की जाती है। काले रंग के अक्षत और फूलों को पहले बाएं हाथ में लिया जाता है, फिर दाएं हाथ से अर्पित किया जाता है और श्लोक बोले जाते हैं।
इसी तरह केतु का आह्वान करने के लिए धूमिल अक्षत और फूल लेकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। नवग्रहों के आह्वान और स्थापना के बाद हाथ में अक्षत लेकर मंत्रोच्चार किया जाता है और नवग्रह मंडल में प्रतिष्ठा के लिए अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार नवग्रहों को शुभ कार्य की सफलता हेतु आह्वान और प्रतिष्ठा करने के बाद पूजन प्रारंभ किया जाता है। ओम भूर्वा स्वा महाकालाय नमः। महाकालम आवाहयामि स्थापयामि। ओम शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिष सत्य ज्योतिष ज्योतिर्मांश शुक्र चतमाश्चात्यगो। ओम भूर्वा स्वा रक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः। ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अम्बे अंबिके बालिके नमानयति गच्छन। ओम भूर्वा स्वा दुर्गायै नमः। दुर्गा आवाहयामि। ओम इदं विष्णुर्विक्रमे ओम भूर्वा स्वा विष्णवे नमः। विष्णु ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः वितरः सौम्यासः। ओम भूर्वा स्वा पितृभ्यो नमः। स्वधायै नमः। स्वधाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम परम मृत्यो अनुपरे हि बन्धाञ्जसे अन्य इतरो प्रवीमिमानः प्रजाकुरीरिको मोदभीर। ओम भूर्वा स्वा मृत्युरोगाभ्यां नमः। मृत्युरोगौ आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसोम आहमजानि गर्भदमत्वमजाति गर्भदम्। ओम भूर्वा स्वा गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि। ओम आपोहिष्ठामयो भुवसान ऊर्जे दधातना। ओम भूर्वा स्वा अद्भ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम मरुतोजस्य क्षये पातादिवो विमासा ससुगोपातमोजनः। ओम भूर्वा स्वा मरुद्भ्यो नमः। मरुता आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्योना प्रतिविनो भवान् क्षरानिवेशनिर्जानः। ओम भूर्वा स्वा पृथिव्यै नमः। पृथिवीम् आवाहयामि। ओम पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि हन्ति स्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चदासो देशे। ओम भूर्वा स्वा गङ्गादिनदीभ्यो नमः। ओम समुद्रोऽसि नवस्वानार्द्रदानुः। शम्भुर्मयो भूरभिमाब्बाहि स्वाहा। मारुदोऽसि मरुदाङ्गणः। शम्भुर्मयो भूरभिमाब्बाहि स्वाहा। शम्भुर्मयो भूरभिमाब्बाहि स्वाहा। ओम भूर्वा स्वा सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम प्रपर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्चरन्ति स्वसि च इयानाः। ओम भूर्वा स्वा मेरवे नमः। मेरुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसोम आहमजानि गर्भदमत्वमजाति गर्भदम्। ओम भूर्वा स्वा गदायै नमः। गदाम् आवाहयामि। ओम त्रिगुं शब्दावपि राजति वाक्पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरहत्। ओम भूर्वा स्वा त्रिशूलाय नमः। त्रिशूलम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम महा इंद्रो वज्रहस्तः घोडशी शर्मन् चतु हन्तु पाप्मानं जोस्मान् द्वेष्टि। उपयामगहि दोषि महेन्द्राय त्वयि खतेजो निर्महेन्द्राय त्वा। ओम भूर्वा स्वा वज्राय नमः। ओम वसु च मे वसति च मे कर्म च मे शक्ति च मे रथ च मे एम च मे इत्या च मे गति च मे तन्नेन कल्पन्तम्। ओम भूर्वा स्वा शक्तये नमः। ओम इड एज्जदित एहि काम्या एतामयिवः कामधरणं भूयात्। ओम भूर्वा स्वा दण्डाय नमः। ओम खड्गो वैश्वदेवः स्वाकृष्णः कर्णो गतवस्त्रक्षुते रक्षदामिन्द्राय यदुकरः दिग्गोः मारुतः किकलासः पिपकाय गुणिते दर्भ्य त्रिवेखान्देवानां प्रगतः। ओम भूर्भुवः स्वा खड्गाय नमः। खड्गम् आवाहयामि। वरुणपाशमधमधवाधमं विमध्यमकुशरदाय अदापय नित्यप्रदेशवानागतो अदितये। ओम भूर्भुवः स्वः पाशाय नमः। पाशम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम अग्गुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाप्यश्च मे धिपतिश्च मे उपाकुलश्च मे तर्जामश्च मे इन्द्रवायुश्च मे मैत्रा वरुणश्च मे आश्विनश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च मे दत्नेन कल्पन्तम्। ओम भूर्भुवः स्वा अंकुशाय नमः। पूजा नवग्रहों के शांति और स्थिरता के बिना हमारा जीवन बहुत स्थिर नहीं रहता। इसलिए नवग्रहों की पूजा का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में माना गया है। नवग्रह पूजा करने से ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को समृद्ध करती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। ओम भूर्भुवः स्वः
हर नवग्रह पूजा की विशेषता होती है। नवग्रह पूजा के दौरान प्रत्येक ग्रह की विशेषता और महत्व ध्यान में रखा जाता है। इस वक्त राम जन्मभूमि पर आप यही नवग्रह पूजा देख रहे हैं। अवसर है भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। आज यज्ञ की अग्नि अरणि मंथन के जरिए प्रकट की गई, वास्तु पुरुष की पूजा की गई और नवग्रह पूजा भी हो रही है। और आप देख रहे हैं सुंदर दिव्य श्री राम मंदिर ये तस्वीरें। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों के लिए काफी इंतजामात किए जा रहे हैं। मंदिर को बहुत सुंदरता के साथ सजाया जा रहा है। दक्षिणे जमदग्नये नमः। नैऋत्याम अयं पुरो भुवसस्य प्राणो भौवायनो बसन्तः। प्राणायनो गाय बाजन्ते गायत्रे गायत्रं गायत्रा गुजुर्भाग्युज्योतिर्त्रिवेदोरधन् वसिष्ठर्षिः प्रजापतिः दया त्वया रङ्गनान् प्रजाभ्यः। वसिष्ठाय नमः। वसिष्ठम् आयाह्यामिस्ताम् अत्र पितरो मादयध्वञ्जदाव। पश्चिमे अत्रये नमः। अत्रिम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः। नागङ्गभ्राणाः जोगस्य लोके दीये विटे अधिरोज दिवाः। स्वाहा अरुन्धत्यै नमः। अरुन्धतीं वही परिधि जो 3 है उसमें ये देवता आएंगे ना। ऊपर 3 परिधि तो आपके पास सत्व रजतम नहीं है। आपने ध्यान दिया, मैं पहले कल बता चुका हूं। उसको सब पीछे पीछे करिए, इसीलिए उनको भेजा मैंने। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का आयोजन शुरू हो चुका है। इसमें आज यज्ञ की अग्नि को उत्पन्न कर लिया गया और नवग्रह की पूजाएं हो रही हैं। आचार्यों ने यहाँ पहुंचने के बाद हमें कुछ जानकारियां भी दी और बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है अरणि मंथन का कार्यक्रम, वास्तु पुरुष की पूजा, नवग्रहों की स्थापना, अनुष्ठानों की शुरुआत है। अब ये 4 दिनों के अनुष्ठान है जिनमें प्राण प्रतिष्ठा भी है। आप देख रहे हैं किस तरह नवग्रह मंडल की पूजा उपासना हो रही है। अयोध्या में हम कई दिनों से लगातार आप तक कई विशेष कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। दूरदर्शन के इस विस्तृत कवरेज के दौरान हमने कई मंदिरों के विषय में आपको बताया, कई पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों से आपको अवगत कराया। ये मेरे लिए भी एक अयोध्या जी को सीखने का बड़ा मौका रहा। इस धरती के विषय में, इस जगह के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है और यही वजह है कि शास्त्रों में आपको इसका बड़ी प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। समस्त पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। सभी तीर्थों में इस तीर्थ को सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊपर माना गया है, प्रथम माना गया है। ये स्कंद पुराण में आपको बकायदा मिलता है कि जो भारत के सभी बड़े तीर्थ हैं उनमें सबसे प्रमुख अयोध्या जी धाम को माना गया है। बृहत् ज्योतिषार्णवांतर्गत रामभद्र मंडले विशिष्टा देवताः अष्टदल मध्ये ओम भूर्भुवः स्वाहा। आप देखें विघ्नेश्वर स्थान से ईशान कोण में राम जन्म स्थान, ये मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वशिष्ठात् उत्तरे तथा लोमशात् पश्चिम भागे जन्म स्थानम तथा
दक्षिणे ये श्लोक मैं आपको स्कंद पुराण से बता रहा हूँ, और विघ्नेश्वर में पूर्व में वशिष्ठ स्थान से उत्तर में लोम स्थान से पश्चिम दिशा में राम जन्म स्थान है। पश्चिमे ओम यानी स्पष्ट पूरी भौगोलिक स्थिति को भी बताया गया राम जन्म स्थान की। ओम शम शनये नमः इतना अद्भुत हमारा इतिहास है, इतने अद्भुत हमारे पुराण हैं। राम राहवे नमः यद दृष्ट्वा च मनुष्यस्य गर्भवास जयो भवेत विना दानेन तपसा विना तीर्थ विना मखै। राम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से, बिना दान के, बिना तप के, बिना तीर्थ यात्रा के तथा बिना यज्ञ किए ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। उसे गर्भवास की प्राप्ति नहीं होती, जिसको हम कहते हैं मोक्ष मिल जाना। लिंगेषु तो राम जन्म स्थान का यदि आप दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। ये पुराणों में इसकी विशेषता बताई गई। आप इस गौरव का अनुभव कर सकते हैं कि उसी राम जन्म स्थान, उन्हीं रामलला के दर्शन पुनः अब समस्त देशवासियों को मिलने जा रहे हैं। रामलला भव्य मंदिर में अब स्थापित हो चुके हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस वक्त यहाँ जो मंडप बनाए गए हैं उनमें अनुष्ठानों का कार्यक्रम हो रहा है, जिसका लाइव प्रसारण आप दूरदर्शन के जरिए देख पा रहे हैं। सभी वापियों में रखना है। मैं जितना ही प्रभु श्री राम के महात्म्य और अयोध्या जी के महात्म्य के विषय में पढ़ता हूँ, उतना ही इस परम धाम में खोता चला जाता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस स्थान को देखने का, यहाँ होने मात्र का कितना प्रभाव है, क्यों लोगों में इतना उत्साह है कि जो भी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों के विषय में रुचि रखते हैं, वो जानते हैं कि इस स्थान के विषय में किस तरह से पुराणों में महत्व के साथ इन बातों को लिखा गया है। नवमी दिवसे प्राप्ते व्रतधारी ही मानव स्नान दान प्रभावेण मुच्यते जन्म बंधनात्। यानी रामनवमी के दिन रामनवमी व्रत करने वाले मनुष्य या जो भी व्यक्ति करता है, स्नान दान तप के प्रभाव से जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाता है। अब अगर मैं आपको जन्मभूमि के दर्शन के विषय में कुछ बताऊं तो एक और बहुत ही सुंदर श्लोक मिलता है। कपिला गो सहस्त्राणि यो ददाति दिने दिने तत्फलम संप्राप्नोति जन्म भूमे प्रदर्शनात्। यानी प्रतिदिन हजारों कपिला गौओं के दान से जो फल मिलता है, वही फल जन्म भूमि के दर्शन मात्र से मिल जाता है। अब वही दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। आश्रमे वसताम पुंसाम तापसानाम च यत् फलम राजसु सहस्त्राणि प्रतिवर्षा अग्निहोत्रतः। यानी आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी जनों को जो फल मिलता है, यावत जीवन अग्निहोत्र करने वालों को जो फल मिलता है, हजारों राजसु यज्ञ करने वालों को जो फल मिलता है, माता पिता और गुरु की सदा भक्ति करने वाले, यम नियमादि व्रतों के पालन में तत्पर संयमी सत्पुरुषों के दर्शन से जो फल मिलता है, ये सारे फल जन्मभूमि के दर्शन मात्र से मिल जाते हैं। आहा, कितना अद्भुत है ये, और इसके दर्शन हम कर पा रहे हैं। इसीलिए जन्मभूमि का इतना महत्व है, और इस महत्व को स्कंद पुराण वैष्णव खंड में लिखा गया है। अयोध्या जी के विषय में ये सारी जानकारियां लिखी गई हैं। जानकीशरामम् आवाहयामि स्थापयामि। राम रामाय नमः जानकीशरामम् आवाहयामि स्थापयामि। राम रामाय नमः जानकीशरामम् आवाहयामि स्थापयामि। राम रामाय नमः जानकीशरामम् आवाहयामि स्थापयामि। द्वादश वारमने मागे केलं होतं चार। राम रामाय नमः जानकीशरामम् आवाहयामि स्थापयामि। 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 मुद्रोत्तर परिधौ भरताय नमः। मुद्रोत्तर परिधौ, मुद्रा के उत्तर में, परिधि में,
मुद्रोत्तर परिधौ भरताय नमः आवाहयामि स्थापयामि भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय भरताय नमः भरताय नमः भरताय भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः मुद्रा दक्षिणे शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नम् आवाहयामि स्थापयामि मुद्रा पूर्वे वायुपुत्राय नमः 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 आवाहयामि वायुपुत्रम् आवाहयामि स्थापयामि श्वेत परिधौ ओम भागीरथ्यै नमः भागीरथीम् आवाहयामि स्थापयामि रक्त परिधौ पुनः सरस्वत्यै नमः सरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि कृष्ण परिधौ यमुनायै नमः यमुनाम् आवाहयामि स्थापयामि मनोज्योतिर्जुगतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि तानोत्वारिष्टाञ्जज्ञगोसामीम ददातु विश्वे देवा स इह मा दयन्तामोम प्रतिष्ठो षोडश मुद्रा रामतो भद्रमंडल देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवतो सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि कलश स्थापनम् ओम महीद्यौः पृथिवी जन इमं जज्ञामि विक्रताम्मा विव्रतान्नो भरीमभिः धान्यमदिनो हि देवान्द्रानाय त्वोधानाय तवाभ्यानाय दीर्घामनुप्रसिरिमायुखे धन्देवो महदभिधा हिरण्यपाणिः प्रतिगमनात्वच्च प्रपाणिना चक्षुषे त्वामहीनां द्वयोषि आजिग्रकलशं यत्त्वा पिजन्बिन्दव पुनरुर्जानिवत श्मशानः दुक्षोरुधा यद्यपि सब बैकुंठ बकाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि बह सरजू पावन जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास इस अयोध्या जी इन अयोध्या नगरी के बारे में जो बातें कहते हैं उससे भी आप उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो अयोध्या में होने का आनंद है। भगवान श्री राम सुग्रीव विभीषण आदि मित्रों को अयोध्यापुरी की महिमा बताते हुए ये बातें कहते हैं रामचरितमानस में कि यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, ये सब वैकुंठ की बड़ाई कर रहे हैं, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई विरले ही जानते हैं। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम सामीप्य मुक्ति पा जाता है। अयोध्या की महिमा बताते हुए काकभुषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, अवध का प्रभाव जीव तभी जान पाता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वो अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अयोध्या और अयोध्या का महात्म्य, इसके विषय में आप स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं, महाभारत में पढ़ सकते हैं। तमाम सभी पुराणों में लगभग अयोध्या के विषय में इसी तरह से उल्लेख किया गया है। ये पुराण और पौराणिक तथ्य हमारा इतिहास है और ये इतिहास बताते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, इसका सबसे बड़ा जीता जागता स्वरूप आज भी सरयू नदी के रूप में हमें दिखाई देता है। गुप्तार घाट से हम प्रतिदिन आपके लिए
विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं, कई मेहमानों से आपकी बातचीत करवाते हैं। ये वही सरयू नदी है। सरयू नदी के विषय में भी इसी तरह से तमाम पुराणों और ग्रंथों में जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सरयू के दर्शन मात्र से, सरयू में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से निवृत्ति मिलती है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। कवनेऊ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अयोध्यापुरी भगवान के वाम पादांगुष्ठ से उद्भूता पवित्र सरिता सरयू के दक्षिण तट पर बसी है। सर्वप्रथम मनु ने स्वयं इस पुरी को बसाया था, ये भी गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं। और आप देखिए वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख बालकांड में किस तरह मिलता है। मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता स्वयं। स्कंद पुराण के अनुसार ये सुदर्शन चक्र पर बसी है। भूत शुद्धि तत्व के अनुसार ये श्री रामभद्र के धनुषाग्र पर स्थित है, यानी धनुष का अगला हिस्सा जो है उस पर स्थित है। श्री राम धनुषाग्रस्ता अयोध्या सा महापुरी। अयोध्या शब्द का निर्वचन जो है स्कंद पुराण में जिस तरह कहा गया है, अकार ब्रह्मा है, यकार विष्णु है, धकार रुद्र का स्वरूप है। इसीलिए अयोध्या पितामह ब्रह्मा, श्री विष्णु जी तथा भगवान शंकर, इन तीनों का समन्वित रूप है। यहाँ पर एक बहुत जो इस नाम को चरितार्थ करता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समस्त उपपातकों के बीच जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो भी प्रयास किए, युद्ध के प्रयास किए, ब्रह्म हत्यादि महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। तो स्कंद पुराण में इस तरीके से इसकी महिमा को कहा गया है। यहाँ युद्ध नहीं किया जा सकता। अविजित है अयोध्या, अद्भुत है अयोध्या, आनंददायिनी मोक्षदायिनी है अयोध्या, शीर्ष तीर्थ है अयोध्या, आस्था का केंद्र है अयोध्या। इसी अयोध्या में बहुप्रतीक्षित समय अब करीब आ गया, बल्कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत से हम कह सकते हैं कि वो इंतज़ार अब आपका पूरा हुआ, अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। मैं आप तक ये तस्वीरें राम जन्मभूमि से पहुंचा रहा हूं, जहां पर आप इस वक्त नवग्रह पूजन को देख रहे हैं। ठीक राम मंदिर पर ये मंडप बनाए गए हैं। जन्मभूमि पर विशेष आयोजन और अनुष्ठानों को किया जा रहा है। इसका मान सहस्त्रधारा तीर्थ से 1 योजन पूर्व, सरयू से 1 योजन दक्षिण, सम नामक स्थान से 1 योजन पश्चिम तथा तमसा नदी से 1 योजन उत्तरक है। ये स्कंद पुराण वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य में लिखा गया है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल ठीक आप उसी जगह पर हैं जिस जगह के विषय में सब कुछ कहा है। उसमें भौगोलिक स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आहा, कितना आनंद है अयोध्या जी में, और कितनी आनंददायी ये अनुष्ठानों की प्रक्रिया है जो अब शुरू हो चुकी है। यहीं पर रख देते हैं।
सन ओम काम कालाग्नि रुद्राय नमः ओम कूम कूर्माय नमः ओम आम आधार शक्त्यै नमः ओम मृदिव्यै नमः ओम क्षीं क्षीरोदाय नमः ओम रम रत्नद्वीपाय नमः ओम कं कल्पवृक्षेभ्यो नमः ओम रम रत्नवेदिकायै नमः ओम रम रत्नसिंहासनाय नमः अग्निकोणमारभ्य पीठपादान् पूजयेत ओम धन धर्माय नमः ओम ज्ञान ज्ञानाय नमः ओम वैं वैराग्याय नमः ओम ऐं ऐश्वर्याय नमः पीठगात्राणि पूर्वादिक्रमेण ओम अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम अवैराग्याय नमः ओम अनैश्वर्याय नमः ततो मध्ये ओम अनंताय नमः ओम आम आनंदमय कंदाय नमः ओम संविन्नालाय नमः ओम सरोरुहाय नमः ओम पत्रेभ्यो नमः पत्राणि आवाहयामि ओम केसरेभ्यो नमः केसराणि आवाहयामि स्थापयामि ओम कंकर्णिकायै नमः ओम ताम तारामंडलाय नमः मंडलम ओम अर्कमंडलाय नमः ओम चंद्रमंडलाय नमः ओम अग्निमंडलाय नमः ओम सत्वगुणाय नमः ओम रम रजोगुणाय नमः ओम तमो गुणाय नमः ओम आम आत्मने नमः ओम अंतरात्मने नमः ओम परमात्मने नमः प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जो स्वागत कर रही है राम लला के इस नए मंदिर में सभी भक्तों का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का आरंभ हो चुका है। अरणि मंथन के जरिए यज्ञ की अग्नि को उत्पन्न किया गया। यजमानों की उपस्थिति में वास्तु पुरुष का पूजन और उसके बाद नवग्रह का पूजन किया गया है। ये समस्त अनुष्ठान अब शुरू हो चुके हैं, यानी औपचारिक तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों का आरंभ हो चुका है। अयोध्या में चहुं ओर उत्साह देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं अयोध्या के अलग अलग क्षेत्रों में भी गया, यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनका उत्साह जानने को मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और 23 तारीख से फिर भक्तों के लिए जब राम मंदिर में दर्शनों की शुरुआत हो जाएगी तो इस भव्य राम मंदिर को आप सभी खुद यहां आकर दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या नगरी और राम जन्मभूमि के महत्व के विषय में हमने स्कंद पुराण से कई बातें आपके सामने रखी। स्पष्ट हो जाता है कि इस जगह का बड़ा महत्व है। मैं कुछ विशेषज्ञों से बात कर रहा था तो कई दिलचस्प पहलू हमारे सामने आए। इनमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू यह था कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम
ने जन्म लिया इसलिए ये प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि अयोध्या नगरी सबसे पावन भूमि रही, इसलिए खुद प्रभु ने अवतार रूप में यहां जन्म लिया। तो ये अयोध्या जी की महिमा है, अयोध्या जी कहा जाता है। देखिए, किसी शहर को, किसी नगर को उसी भक्ति भाव से पूजा जाए, जैसे हम नदियों की उपासना करते हैं, ऐसे किसी शहर की उपासना की जब बात होती है, या शहर को ही, यहाँ पर हम अयोध्या माता का मंदिर भी देखते हैं। जी हाँ, तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि ये नगरी ही अपने आप में पूज्य है, पावन तीर्थ है। सरयू को भी माँ सरयू के तौर पर पूजा जाता है, और सरयू नदी की तो बहुत विशेषता और महात्म्य कई ग्रंथों में लिखा गया है। कल मैंने स्वागत है श्री राम कार्यक्रम के दौरान भी आप लोगों से जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें मेहमानों से सरयू के विषय में बड़ी लंबी बात हुई। सरयू नदी जो पहाड़ों से चलते हुए काली नदी के तौर पर आती है, और उत्तराखंड में एक बड़ी सुंदर जगह है टनकपुर, पूर्णागिरी माता का धाम है, यहाँ काली नदी पहुँचती है। चंपावत जिले में आता है, तो चंपावत जिले से टनकपुर जैसे ही काली नदी पहुँचती है, इनका नाम हो जाता है शारदा। और शारदा नदी की दिव्यता और भव्यता भी देखते ही बनती है। फिर शारदा नदी आगे बढ़ते हुए किस तरीके से सरयू का रूप लेती हैं, और फिर सरयू आगे चलती हैं तो गंगा उनमें आकर मिलती हैं। ये मुझे बहुत ही रोचक लगा था ये तथ्य कि आमतौर पर हर नदी के हम गंगा में मिलने की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब विशेषज्ञों से बात करें तो कहते हैं कि तकनीकी रूप से गंगा जी सरयू में आकर मिलती हैं, यानी गंगा नदी भी जो है वो सरयू में मिलन के लिए एक तरीके से उत्सुक दिखाई देती हैं। तो बड़ा एक भावनात्मक इसमें पहलू देखने को मिलता है। सरयू का ये महात्म्य बताया गया है। तो कुल मिलाकर अयोध्या वो पावन धरा है जहां के विषय में आप जितने भी पौराणिक तथ्य, जितने भी आस्था और भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं देखते हैं, उनमें इसके महात्म्य को रखा जाता है। जैसे श्री राम धनुषा ग्रस्था अयोध्या सा महापुरी, अयोध्या शब्द का निर्वचन मैंने आपको बताया भी, कितना महत्व बताया कि अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु और धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या को पितामह ब्रह्मा, श्री विष्णु और भगवान शंकर, इन तीनों का समन्वित रूप माना जाता है। इसका मान सहस्त्रधारा तीर्थ से 1 योजन पूर्व और सरयू से 1 योजन दक्षिण, सम नामक स्थान से 1 योजन पश्चिम और तमसा नदी से 1 योजन उत्तरक है। ये जो मैं आपको कोट बता रहा हूं, ये स्कंद पुराण वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य 164-65 है। पहले ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी और अपने नाम से कुंड बनाया था, जो ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात है। भगवती सीता द्वारा निर्मित एक सीता कुंड है, जिसे भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त काम पूरक बनाया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म कुंड से पूर्वोत्तर ऋण मोचन तीर्थ सरयू में है, यहाँ लोमश जी ने विधि पूर्वक स्नान किया था। ये सारी बातें जो हैं आपको स्कंद पुराण में मिलती हैं। सहस्त्र धारा रामरभ्य पूर्वतः सरयू जले, षट त्रिंश ददिका प्रोक्ता धनुषाम षट्शती मिति, स्वर्ग द्वारस्य विस्तारः पुराणेज्ञ विशारदे, स्वर्ग द्वारे परा सिद्धि स्वर्ग द्वारे परागति। जब तम दत्तम हुतम दुष्टम तपस्तपम कृतम च यत्, ध्यानम अध्ययनम सर्वम दानम भवति चाक्षियम। चंद्रहरि, गुप्तहरि, चक्रहरि, संवेद आदि अन्य कई तीर्थ हैं। गुप्तहरि के विषय में जैसा यहाँ स्कंद पुराण में जिक्र मिलता है, कल मैं गुप्तहरि या चक्रहरि भी इनको कहा जाता है, इस तीर्थ पर भी गया था। गुप्तहरि इतना दिव्य स्थान है कि पहले तो आप जब बाहर जाते हैं तो सब विश्व के सबसे प्राचीन मंदिर के रूप में उसको बताया जाता है। अयोध्या में आप जब आएंगे तो राम जन्मभूमि पर इस भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन तो सबसे पहले करना चाहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन मैं
आइए आपको संक्षेप में एक अवसर मिला है तो अयोध्या में किस तरीके से हमने पूरी अयोध्या को देखा, अयोध्या के अन्य मंदिरों को भी जाना समझा, उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दें। सर्वप्रथम अगर मैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य की बात भी कर रहा हूं तो उसमें गुप्त हरि और चक्र हरि आपको इन मंदिरों का जिक्र मिलता है। और जब आप जाएंगे गुप्तार घाट पे तो गो प्रतार घाट भी इसको कहा जाता है, मूल रूप से यही नाम है, गुप्तार घाट बाद में इसका नाम हुआ। तो गो प्रतार घाट पर जैसे ही आप जाते हैं तो आप वो वहां पर दिव्य चक्र हरि गुप्त हरि मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर श्री रामचंद्र के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं, ऐसी मान्यता है। चरण चिन्हों की यहाँ पर पूजा की जाती है और फिर अब वर्तमान समय में कई लोग उसको चरण पादुका के तौर पर भी कहते हैं, लेकिन चरण चिन्ह प्राचीन तौर पर वो माना जाता रहा। और ये विक्रमादित्य कालीन ही है। आप अयोध्या में विक्रमादित्य चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य ने जो पुनरुद्धार करवाया, पुनरुत्थान करवाया, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, वो स्पष्ट तौर पर यह संकेत करता है कि आज से करीब 2000 साल या इससे भी पहले का समय रहा होगा जब विक्रमादित्य जी ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। तो मंदिर वहीं पर पुनर्निर्माण करवाए जाते हैं जहां पर पहले से निर्माण होते हैं। तो निश्चित तौर पर यह पहले भी आस्था का केंद्र रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि विभिन्न विशेषज्ञों से हमारी बातचीत होती है अपने विशेष कार्यक्रम के दौरान। इसमें जगदीश आफले जी से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह जैसे जैसे वो खुदाई करते गए, जैसे जैसे कई परतों में नीचे जाते गए, तो कई ऐसे अवशेष उन्हें मिले जो ये बताते थे कि ये अत्यंत प्राचीन है। प्राचीनतम मंदिर पर फिर से भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का आरंभ हो चुका है। अयोध्या दर्शन में अन्य विशेष मंदिरों की बात भी हम करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं वो अनुष्ठान जो रामलला मंदिर में मौजूद मंडपों में किए जा रहे हैं। बड़ा दिव्य ये पूरा पूजन देखने को मिल रहा है। अयोध्या अब अगर आप आएंगे तो अयोध्या जी पहुंचने के लिए अगर आप दिल्ली से आते हैं तो लखनऊ होते हुए वाया रोड भी आप अयोध्या पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब बड़ी तादाद में मैं जानता हूं कि श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आना ठीक रहेगा। तो अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट, ट्रेन और सड़क मार्ग भी बहुत सुविधाजन्य है। मैं खुद दिल्ली से कार ड्राइव करते हुए यहाँ पर आया और बड़े सुविधाजन्य तरीके से आप एक्सप्रेसवे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अयोध्या पहुँच जाते हैं वाया लखनऊ। इसी तरह और सहज है कि आप अगर ट्रेन से या प्लेन से आएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद में भक्तों का फिर तांता यहाँ पर लगने वाला है। इसके लिए अयोध्या सज भी चुकी है। अयोध्या में आप जब बाजारों को देखेंगे, खासतौर पर रामपथ का हिस्सा जब देखते हैं तो रामपथ को बहुत सुंदर एक सिमिट्री के साथ में पूरा सजाया गया है। सारी दुकानें एक जैसी आपको दिखाई देंगी। बहुत ही सुंदर अयोध्या जी में प्रवेश करते ही आपको अनुभव होगा। और सड़कों का चौड़ीकरण यहाँ पर किया गया है, साथ ही साथ में सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सबसे आनंददायी आपको लगता है जब आप राम की पेड़ी पर जाते हैं, नया घाट के क्षेत्र में जाते हैं। ये वो सारी जगह हैं जो बहुत ही अद्भुत रूप से सुंदर हो गई हैं। लता मंगेशकर चौक है और ये चौक बिल्कुल ठीक आप रामपथ से आगे बढ़ते जाएंगे, सीधे सीधे चलेंगे और आपको अयोध्या जी में एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण जगह जो जितनी भी आपने सुनी होंगी वो बहुत आसपास ही आपको मिल जाएंगी। उदाहरण के लिए
बजरंगबली जी का स्थान है हनुमानगढ़ी। और कहा ही जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि राम दुआरे आप ही रखवारे हैं उनके द्वार के, और आपकी आज्ञा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बड़ी मान्यता है यहाँ की कि हनुमानगढ़ी में आप पहले आएंगे तो आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करना। अच्छा, मंदिर को आप देखेंगे तो मंदिर भी कुछ इसी तरह से है। पहले हनुमानगढ़ी आपको मिलता है, हनुमानगढ़ी में आप दर्शन करते हैं प्रभु के परम भक्त हनुमान जी महाराज के। इन दिव्य दर्शनों के बाद में आप राम जन्मभूमि के मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। उसके बाद में राम जन्मभूमि मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। और हनुमानगढ़ी से ही बिल्कुल नजदीक आप जब जाएंगे तो पहले दशरथ जी का महल मिलेगा, और उससे थोड़ा सा आगे कनक भवन है। इन दोनों को देखना भी बहुत ही आनंददायी है, क्योंकि आमतौर पर मंदिरों का जैसा स्थापत्य होता है उससे अलग आपको ये भवन और महल, जैसे इनके नाम भी हैं, दशरथ महल, कनक भवन। होती पूजा उपासना यहाँ पर भी नित्य प्रतिदिन है। वो सभी उसी तरह से विग्रह स्थापित किए गए हैं। करीब 300-300 साल पुराने विग्रह यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी के रखे हुए हैं। और दशरथ महल के बारे में मान्यता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ का यही महल था। और अब राम भद्र मंडल पूजा जो है वो हो रही है। आइए इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रतिदिनो भवान् दक्षिणानिवेशनि घर कर आसादते बलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन पूजन गुरुप्रदानेन भूमिः प्रियदान्न मम नेत्रयोदको स्पर्शः हस्तं प्रक्षाल्य अर्घं गृहीत्वा थांबा पानी द्या थोडं भैया थोड़ा सा बस आता घ्या अर्घं गृहीत्वा ब्रह्मणा निर्मिते देवी विष्णुना शङ्करेण च पार्वत्या चैव गायत्र्या स्कन्देन श्रवणेन च जमेन पूजिते देवी धर्मस्यवतिकीशया सौभाग्यं देहि पुत्रं देहि सौभाग्यं च प्रयतने पुत्राराय ओम नृसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा ओम नमः शिवाय पुष्पाञ्जलिर्भूमोदयेत भूमिं स्पर्शवा भूमिर्भूमिमवागान्मादामादर्मप्यगात भूयां पुत्रैः पशुप्रजोनो देशदेवज्राम् अनया पूजयति मण्डपभूमिः प्रियदान्न मम दक्षिणस्कन्धेन वामसाथा स्पर्शन् ममाङ्घ्नान्तः प्रविशेत
हेलो भाई साहब।
राजं वृक्षाल्यो पीठो परिस्थापयित्वा मूलं मूलगायत्रीं च पठित्वा ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ राम रामाय नमः सायुधं सवाहनं सपरिवारं स्वशक्तियुतं श्रीरामम् आवाहयामि भावयामि एकवै प्रतिष्ठानामाजन्योत्रैतेन दत्तेन जगन्ते तत्त्वावेवं प्रतिष्ठितं भवति इति मन्त्रेण स्वहृदय कमलाश्वासमार्गेण पुष्पाञ्जलावानीयो मुद्रया मूर्तौ संयोज्य आवाहनादि सप्तमुद्राः आप प्रदर्श्यो मूलम रामभद्र मंडल पूजन देख रहे हैं। अनुष्ठानों का आरंभ हो चुका है। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का आरंभ। समस्त देशवासियों को जिस दिन का इंतजार था, समस्त राम भक्तों को जिस दिन का इंतजार था, वो समय अब बिल्कुल समीप आ गया है और औपचारिक तौर पर जो कर्मकांड और अनुष्ठान होने चाहिए वो भी अब आरंभ हो चुके हैं। अयोध्या से सीधे हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं लाइव। मैं अपने अनुभव की बात करूं तो अभिभूत हूं। इस जगह पर बैठकर आप तक यहाँ का आंखों देखा हाल पहुंचाना ये अपने आप में एक गौरव की अनुभूति देता है, आनंद का अनुभव कराता है, प्रभु श्री राम की समीपता का अनुभव कराता है। शास्त्रीय विधि से समस्त अनुष्ठानों को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या के इतिहास के विषय में जितना आप जानने का प्रयास करेंगे, जितनी गहराई से जाएंगे, आपको उतना आनंद आएगा, क्योंकि आपको फिर तथ्यात्मक रूप से कई ऐसे पहलू जानने को मिलेंगे जो शायद आपसे अछूते रह गए हों। आइए, जब हम बात कर रहे हैं तो अयोध्या के एक संक्षिप्त प्राचीन इतिहास पर भी बात की जाए। प्राचीन इतिहास इसलिए क्योंकि पुराणों में जिस तरीके से अयोध्या के महात्म्य को बताया गया है, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि ये जगह जहां हम इस वक्त उपस्थित हैं वो आस्था का केंद्र, व्यवसाय का केंद्र, आनंद का केंद्र और जितने भी चक्रवर्ती राजा रहे उस समय पर उनका केंद्र रहा होगा, जिस तरह से इसके वैभव का वर्णन किया जाता है। तो संक्षिप्त इतिहास को ऐसे समझिए कि सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की ये राजधानी रही है। इक्ष्वाकु से श्री रघुनाथ जी तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने अयोध्या के सिंहासन को विभूषित किया है। भगवान श्री राम की अवतार भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ अयोध्या के कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम में चले गए, ये भी मान्यता है। मैं गोप्रतार घाट पर जब भी बात करता हूं तो मुझे ये बात हमेशा बताई जाती है कि अयोध्या की तो महिमा है, अयोध्या के निवासी भी जो हैं, यहां तक कि कीट पतंगों तक के विषय में कहा जाता है कि वो भी साकेतवासी हो गए। अद्भुत वर्णन है। और जब पुनः प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में गुप्त चक्र या गुप्त हरि पर अंतर्ध्यान हुए या वैकुंठ को गए, जिस तरह की मान्यता है गोपतार घाट की, तो श्री राम के पुत्र कुश ने इसे फिर बसाया था। त्रेता में जो अयोध्या थी उसका वर्णन हमें मिलता है और फिर उसके बाद में अयोध्या का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि वर्तमान अयोध्या महाराजा विक्रमादित्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप जिस मंदिर में अब वर्तमान में जो ऐतिहासिक, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य कालीन मंदिर भी 2-2000 साल से ज्यादा पुराने हो गए, इनका इतिहास अपने आप में
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक विषय वस्तु है। जैसे नागेश्वर नाथ मंदिर में जब मैं गया तो बड़ा रोमांचित हो गया। वहां पर आप देखेंगे कि भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उस गर्भगृह में आसपास वही 32 पुतलियां लगाई गई हैं जो विक्रमादित्य से जिनको जोड़कर देखा जाता है। 32 पुतलियों का अपना एक इतिहास है, पर अयोध्या में मैंने वो जब 32 पुतलियां देखी तो बड़ा रोमांचित हो गया। ये बातें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि आप अयोध्या जब राम जन्मभूमि के दर्शन करने आएंगे तो अवश्य ही इन मंदिरों के दर्शन भी करें, क्योंकि ये अद्भुत है, आपको आनंद की अनुभूति कराएंगे, आपके गौरवशाली इतिहास से आपका साक्षात्कार करवाएंगे। तो अवश्य ही चाहे नागेश्वर नाथ हो, हनुमानगढ़ी तो निश्चित तौर पर, जैसा मैंने आपको कहा ही है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, तो आज्ञा लेनी पड़ेगी हनुमान जी महाराज की, फिर आप आएंगे रामलला के दर्शन करने। बहुत भव्य तैयारियां, जब आप आएंगे तो आप देखेंगे अयोध्या को कितना व्यवस्थित बना दिया गया है। कई सालों तक मेरा अयोध्या आना होता रहा है, कई मौकों पर मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य मिलता रहा है। खास तौर पर कई कवरेज के दौरान एक पत्रकार के नाते जब जब भी मैं अयोध्या आया हूं, तो इसमें आ रहे बदलावों को, जो वर्तमान के बदलाव हैं,